हेलो साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल MK आर्ट्स स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 के हिंदी विषय के पार्ट 1 बातचीत, जिसके लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट हैं। तो किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में जानते हैं। सो हम चलिए जानते हैं लेखक का परिचय। देखिए, लेखक जो हैं बातचीत के वो हैं बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था और उनका निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ। इनका जो निवास स्थान है वो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। आधुनिक काल के भारतेंदु युग के ये प्रमुख क्या थे? साहित्यकार थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न बनेगा, आधुनिक काल के प्रमुख साहित्यकार कौन हैं? तो आंसर दीजिएगा बालकृष्ण भट्ट। अब उनकी कुछ रचनाएं हैं जिसको हम देखते हैं। देखिए, उपन्यास कौन कौन से हैं? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनाज एक सुजान, गुप्तवैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, नाटक। अब नाटक में देखिए क्या है? पद्मावती, किरात जुर्नीय, वेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर, सूम की एक नकल, वह त्रला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष के कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकेट खेल, बाल विवाह, अपहरण में जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विषय और आचार विडंबना आदि। ये सब क्या है? बालकृष्ण भट्ट जी की रचनाएं हैं। अब देखिए, उन्होंने लगभग 1000 से भी अधिक निबंध लिखे थे, जिनमें से 100 से भी ज़्यादा निबंध क्या थे? बहुत अधिक महत्वपूर्ण थे। अब आगे जानेंगे बातचीत के पाठ के हम सारांश को देखेंगे। तो देखिए, बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। देखिए, जो बातचीत है उसमें बातचीत कैसे किया जाए और बातचीत करने का तरीका बताया गया है। और जो ये लेखक है वो हमें जो वाक शक्ति मिली है वो क्या बताते हैं? उसको ईश्वर का एक वरदान बता रहे हैं, जो कि वास्तव में एक क्या है? वरदान ही है। और बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में न होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। क्या है? बातचीत में जो बोलते हैं, स्पीच करते हैं, उसको नाज नखरा करने का, जाहिर करने का मौका भी नहीं दिया जाता है। वे कहते हैं कि जैसे आदमी को ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही बातचीत भी क्या है? अति आवश्यक है। मान लीजिए आप खाना पीना, चलने फिरने वाले सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर अगर वाक शक्ति ना हो तो क्या आप मतलब जीना उचित समझेंगे? आगे है, इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। अगर वाक शक्ति, बातचीत करते हैं किसी से तो क्या होता है? अपने दुख दर्द किसी को बांटते हैं तो हमारा चित्त क्या होता है? हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। और जो भी मवाद हमारे हृदय में रहता है वो वाप बनकर क्या होता है? उड़ जाता है। और बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही क्या होता है? मनुष्य का साक्षात्कार होता है। और लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। अब देखिए, एडिसन का मत क्या है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, अर्थात जब 2 लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं। और लेखक के अनुसार
तीन लोगों के बीच की बातचीत अंगूठी में जुड़ी नग जैसी होती है और 4 लोगों के बीच हुई बातचीत केवल राम नवोला यानी फॉर्मेलिटी कहलाएगी, राम नवोला होती है। आगे है, लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है, जिसे इंग्लिश में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं और हिंदी में सुहृद गोष्ठी कहते हैं। ठीक, और इनके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत क्या मिलता है, सुख मिलता है, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, सुहृद गोष्ठी कहते हैं। प्रश्न आएगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में ज़्यादा है, तो कहाँ के लोगों में, यूरोप के लोगों में, यानी यूरोप के लोगों को बात करने का तरीका, हुनर क्या है, यूरोप के लोगों में अधिकतर है। अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर ले, और बातचीत का यही क्या है, उत्तम एक तरीका है। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में थोड़ी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।